आया है। अब पूरी रात नशे के बाद मिल्टन की आंख अगली सुबह यानी कि आज ट्यूसडे की सुबह खुली। वो सोफे पर था और उसकी हालत नशे के कारण बहुत खराब थी। ये सेम वही दिन है जो कि कहानी के शुरू में हमने देखा था। सेम मिल्टन सोफे पर बुरी हालत में उठता है, लेकिन उसे कहानी की शुरुआत की तरह इस बार कोई टेप रिकॉर्ड नहीं मिलती, जबकि ये दिन तो सेम वही दिन है। ऐसा कैसे हुआ, इवेंट्स कैसे बदल गई, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर अब मिल्टन उठकर स्काइलर के पास गया, लेकिन अब वो अजीब कारणों से डरी हुई थी। वो माफी भी मांगती है कि उसने मिल्टन का फायदा उठाने के लिए उसके करीब आई, और वो ये कहकर मिल्टन को यहाँ से भागने को कहती है कि रसल बहुत खतरनाक है और क्या पता वो अपना काम पूरा होने के बाद मिल्टन को जान से मार दे। अब मिल्टन को लगा कि स्काइलर भी रसल से डरकर उसके साथ है। वहीं उसे तो खुद स्काइलर से प्यार हो गया था, सो वो अब उसे अकेली को यहाँ रसल के पास छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। फिर भी स्काइलर ने मिल्टन को प्रोटेक्शन के लिए चुपके से एक गन दे दी। अब जैसा कि तय था, मिल्टन अपनी फॉर्मूलाज की डायरी लेकर किसी कैबिन में बैठकर नशीली दवाइयां बनाना शुरू कर देता है, जिन्हें की शाम होने तक रसल को एक गैंगस्टर को बेचना था। बाहर रसल तब तक लकड़ियां काटने लगा, लेकिन अब दिन के खत्म होते होते रसल को आखिरकार मिल्टन के पास से वो गन मिल ही गई जो कि उसे स्काइलर ने दी थी। सो रसल गुस्से में मिल्टन को मारने लगता है। हालांकि मिल्टन ने याद भी दिलाया कि अभी अगर उसने उसे मार दिया तो वे दवाइयां अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हैं और फिर उसकी डील टूट जाएगी। लेकिन रसल ने बताया कि उसने अब मिल्टन की डायरी से उसके फॉर्मूलाज ले लिए हैं, तो उसे अब मिल्टन की कोई जरूरत नहीं। मिल्टन को यहाँ से ये भी पता चला कि रसल और स्काइलर का शुरू से यही प्लान था कि एक बार यहाँ उसका फॉर्मूला मिलने के बाद वे मिल्टन को यही मार देंगे। लेकिन बाद में स्काइलर को मिल्टन पर दया आ गई, इसलिए ही वो उसे सुबह भागने को भी कह रही थी। अब रसल फाइनली मिल्टन पर गोली चला देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें तो कोई बुलेट ही नहीं निकली। सामने से स्काइलर ने रिवील भी किया कि उसने तो पहले ही उसकी गन खाली कर दी थी। रसल समझ गया कि स्काइलर भी मिल्टन के साथ हो गई, तो वो अब एक दूसरी गन लेकर दोनों पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें से एक गोली तो मिल्टन के कान पर भी लग गई। वहीं जब आखिर में रसल मिल्टन को जान से मारने भी वाला था कि आखिरी वक्त पर पीछे से खुद स्काइलर ने ही रसल को मार दिया। अब दोनों ही डरे हुए थे, सो मिल्टन कैबिन के पीछे जाकर रसल की बॉडी को गाड़ने लगता है। हालांकि यहाँ रसल अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था और वो मरते हुए मिल्टन को चेतावनी देते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए वो स्काइलर पर भरोसा न करे, वो जितनी दिखती है उसे कहीं चालाक है। लेकिन मिल्टन को लगा कि वो